प्रिय बच्चों, एक बार पुनः आपका श्री बेनीमाता तीर्थ कॉलेज खड़िया की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। कल जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम पर बात की थी और साथ ही साथ हमने आपको ये बताया था कि किस तरह से कक्षा 9 और कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों के लिए नंबर सिस्टम कॉमन टॉपिक है। सिलेबस अलग अलग है, क्वेश्चंस अलग अलग हैं, लेकिन कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो कॉमन है कक्षा 9 और 10 में। इसलिए आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम पर, जो कि कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए कॉमन टॉपिक है, कॉमन चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे। कक्षा 9 में जिन बच्चों ने नहीं ये टॉपिक पढ़ पाया होगा, कक्षा 10 में जो अध्ययनरत हैं इस समय, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा कि ये टॉपिक की जो कमजोरी है वो कमजोरी दूर हो सकती है। तो आइए चलिए बात करते हैं नंबर सिस्टम पर। नंबर सिस्टम यानी कि सबसे पहले जब भी हम लोग नंबर सिस्टम की बात करते हैं, सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स, यानी कि जिन नंबर्स की सहायता से कोई वस्तुओं को हम गिनने का कार्य करते हैं। स्वाभाविक है, अगर हम कुछ वस्तुएं लें और उनको गिने तो आप गिनना शुरू करेंगे 1 से, यानी कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इस तरह से। ये 1 2 3 4 5 6 ये काउंटिंग नंबर्स हैं और इनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है यहीं पे, इसको आगे अगर बात करेंगे, अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 इंक्लूड कर दें, 1 2 3 4 5 में ये 0 अगर हम इंक्लूड कर दें, 0 अगर हम बढ़ा दें, तो फिर इन पूरी संख्याओं का जो समुच्चय है या संग्रह है, इसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद आगे बात करें, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ये पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स हैं। अगर इसी में हम निगेटिव नंबर्स को भी जोड़ दें, निगेटिव संख्याओं को जोड़ दें, इस तरह से अंकों को जोड़ें, तो वो पूर्णांक कहलाता है, यानी कि इंटीजर्स इंग्लिश में कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ सामने, -6 -5 -4 -3 -2 -1 0। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या के अलावा जो निगेटिव नंबर्स को हमने जोड़ा है, निगेटिव अंकों को जोड़ा है, तो इनको हम निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 1, ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। और इसको हम निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। 0 को हम ये कह सकते हैं कि 0 न तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है, अर्थात 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 के बारे में इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि 0 और प्लस के नंबर्स और माइनस के नंबर्स को मिलाकर हम पूर्णांक कहते हैं। आपने अभी तक देखा कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 इंक्लूड किया तो पूर्ण संख्या हो जाता है। उसके अलावा पूर्ण संख्याओं में हमने माइनस के नंबर्स को जोड़ा तो पूर्णांक बन जाता है। इसी तरह से बढ़ते हुए क्रम में अगर आगे हम बात करेंगे तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स हम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बहुत साधारण सी परिभाषा होती है। ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्या है जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, P/Q के रूप में लिख सकें, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, बशर्ते Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को, ऐसे नंबर्स को हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं 1/2 3/4 5/6। यहाँ पर ये हम आपको बताना जरूरी समझते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, ये सभी के सभी भी परिमेय संख्याएं हैं। यानी कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय में ऊपर का यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अगर हम बात कहें कि यहाँ पर सबसे बड़ा समुच्चय संख्याओं का कौन सा है, तो निश्चित रूप से परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ये सभी इंक्लूड है। ये जानना जरूरी है। तो
अभी तक एक क्रम से जो हम परिमेय संख्याओं तक पहुंचे हैं, इसके अलावा कौन से नंबर्स होंगे, इसके बाद हम बात करेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, अर्थात जिन संख्याओं को p/q के रूप में न लिखा जा सके, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है लेकिन p/q के रूप में न लिखा जा सके, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं हम लोग कहते हैं। जैसे कि √2, √3, √5, पाई है, यहाँ पर पाई भी अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है यहाँ पर परिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, ये क्रम से बढ़ते हुए आगे बढ़े और यहाँ पे परिमेय संख्याओं में ये सारी संख्याएं इंक्लूड हैं। इसके अलावा जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं। तो इस तरह से हम लोगों ने परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या, अगर यहाँ पर हम परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ जोड़ दें, एक साथ मिला दें, परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं, तो इससे जो एक समुच्चय बनेगा, एक संग्रह बनेगा संख्याओं का, उसको हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं, अर्थात रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज है, हम आपको बता रहे हैं। कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों में जब हम लोग संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं, तो ये बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है। इसके बगैर हम नंबर सिस्टम पे आगे नहीं बढ़ सकते, न्यूमेरिकल्स को नहीं कर सकते। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित था नंबर सिस्टम, जिसको जानना बहुत जरूरी था, जिसको आज हमने आपको इस क्लास के माध्यम से, इस संक्षिप्त क्लास के माध्यम से हमने आपको विधिवत बताने का कार्य किया। इसमें कोई भी समस्या, किसी तरह की समस्या आए तो निश्चित रूप से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है YouTube चैनल जो कि हमने बनाया है BMAIC का संदेश, इस पर जब आप देखेंगे तो इस पे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। अगर कोई समस्या रहती है तो निश्चित रूप से उस समस्या का सॉल्यूशन भी हम देने का कार्य करेंगे। और इसके बाद अब हम बात करेंगे नंबर सिस्टम में किस तरह के न्यूमेरिकल्स कक्षा 9 और कक्षा 10 में अलग अलग हम आपको बताएंगे, किस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि संख्या पद्धति में न्यूमेरिकल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो नंबर सिस्टम कक्षा 9 में 7 नंबर का होता है, कक्षा 10 में 5 नंबर का पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो अब हम बात करेंगे कि संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आज बस यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।